5 मिनट का बनाओ। देखिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि इफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस then three phenomena will occurs. First, reflection of light, second, absorption of light, and third, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग आएंगे मिरर क्या होता है, पोल क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब टॉपिक्स देखेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। कितने लॉ हैं? दो लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ है कि जैसे आपने ये सरफेस लिया, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो ऊपर वाला सरफेस होगा, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और नीचे वाला ये जो सरफेस होगा वो किसी न किसी से कोटेड होगा। ये कोटेड है। क्या है? कोटेड है, मीन्स पेंटेड कर दीजिए एक प्रकार से। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो पॉलिश्ड होता है, ठीक, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है? किसी न किसी पेंट से ये कोटेड होता है, जैसे रेड ऑक्साइड से, सिल्वर नाइट्रेट से, इन सब से। ये सरफेस है, जब इस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर ऑन सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट, then this line is known as normal. Okay, a line drawn on incident point perpendicular to the plane of surface known as normal. Okay, and this light rays is known as incident light, and this angle is known as angle of incidence. Here light is reflected, this angle is known as angle of refraction, and this light rays is known as reflected rays. reflected rays. देखो बेटा, यहाँ क्या है? यहाँ पर आपका ये इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। कहने का मतलब, अगर नॉर्मल ऐसे है वर्टिकल प्लेन में, तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होंगे? वर्टिकल प्लेन में ही होंगे। ऐसा नहीं कि ये रेज इसमें आ जाएगी, इस प्लेन में आ जाएगी, या ये रेज इस प्लेन में आ जाएगी और नॉर्मल वर्टिकल प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं होता। तो इसी को लेकर के फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया गया। क्या कहा गया? कहा गया कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, और ये जो प्लेन होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये तीनों वर्टिकल प्लेन में होंगे, और अगर ये आपका वर्टिकल प्लेन में है तो ये किस में होंगे? हॉरिजॉन्टल में होंगे। तो पहला लॉ याद आया? क्या आया?
ये कौन से रेज, इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल,